हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। तो आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको हिंदी के एक महान साहित्यकार के बारे में जिनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जानेंगे उनके बारे में, उन्होंने क्या क्या किया है और उनका जीवन काल कैसे व्यतीत हुआ, तो जानेंगे इस वीडियो में। अगर जो आपको उनके बारे में जानना है तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो जैसा कि आपको हेडिंग दिख रही होगी, सबसे पहले हेडिंग हमारी पड़ी हुई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि जिनके बारे में क्या हम जान रहे हैं। किसके बारे में? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है वहां पे, क्योंकि 12th में किस क्लास में? 12th में सबसे अधिक पूछा जाने वाला क्या है? ये साहित्यिक जीवन परिचय है। ठीक है, जिसके बारे में अधिकतर पूछा जाता है। तो सबसे पहले वहां को क्या करना है? साहित्यिक परिचय डालना है। क्या डालना है? साहित्यिक परिचय डालना है। साहित्यिक परिचय का यानी कि जो पहले की हम 10th तक क्या डालते आ रहे थे? जीवनी। ठीक, क्या डालते थे? जीवनी डालते थे। अब हमको क्या डालना है? साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय डाल के हमको उसका आगे क्या लिखना है? तो सबसे पहले हमको लिखना है वो मतलब उपन्यास आलोचक। ठीक है, लिखना है हिंदी के। किसके? हिंदी के। किस सब्जेक्ट के थे? हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार। किसमें? हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकारक आलोचक एवं भारतीय संस्कृति के युगीन विख्याता। ठीक है, युगीन विख्याता यानी युग तक, ठीक है, जानने वाले या जाने जाने वाले। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, जी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी को। कब हुआ था? 1907 ईस्वी को बलिया जिले के। ये क्या है? जिले का क्या नाम था? बलिया। ये क्या है? जिला। ठीक है, जिला के क्या नाम था? बलिया जिले के दुबे का छपरा। ठीक है, ये क्या था? दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। तो इनका जिला कौन सा हुआ? बलिया। और ग्राम कौन सा हुआ? दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम, इनके जानेंगे इनके पिता यानी फैमिली के बारे में क्या जाएंगे। तो इनके पिता का क्या नाम था? अनमोल द्विवेदी। ठीक है, क्या नाम था? अनमोल द्विवेदी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, अनमोल द्विवेदी था। ठीक है, ये क्या इनका था? इनके फादर का नाम था, यानी इनके पिता का क्या नाम था? अनमोल द्विवेदी। और इनकी माता का क्या नाम था? अब आते हैं माता का नाम। इनकी माता का क्या नाम था? ज्योतिकली देवी। ठीक है, क्या नाम था? ज्योतिकली देवी। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। किस किस भाषाओं का इनको अध्ययन था? किसके बारे में जानेंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। हमने माता का नाम जान लिया, पिता का नाम जान लिया, जिला कौन सा था, ठीक है, ग्राम कौन सा था, इन सभी चीजों को हमने पढ़ लिया। अब आएंगे भाषा इनकी कौन कौन सी थी। तो भाषा इनकी हिंदी, संस्कृत भाषाओं का क्या था? इनको गहन अध्ययन, यानी ये जो दो भाषाएं थी इनको अत्यधिक आती थी। ठीक है, भाषाएं तो और भी आती थी, लेकिन ये जो भाषाएं वो इनको ज्यादा ही आती थी। कौन कौन सी? हिंदी और संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। शांति निकेतन काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, ये क्या है? ये विश्वविद्यालय है। ठीक है, कहाँ पे? काशी में। नाम क्या है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। क्या नाम है? ये नाम है किसका? स्कूल का। ठीक है, जैसी संस्था यानी एक संस्था यानी स्कूल को कह सकते हैं। ठीक है, आप संस्थाओं में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। ठीक है, इन्होंने ये क्या रहे? अध्यक्ष कब रहे और कहाँ के रहे? ठीक है, तो अध्यक्ष ये रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, ये रहे अध्यक्ष। सन 1949 को, अब आ गया सन 1949 को लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने डीएलएड की मानद उपाधि से सम्मानित किए गए। अब ये डीएलएड की उपाधि से कहां सम्मानित किए गए? लखनऊ। ठीक है, अब डीएलएड की उपाधि इन्होंने डीएलएड की उपाधि से सम्मानित किए गए थे कहां? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय में ये जो डीएलएड की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने, ठीक है, 1957, ये जो सन आते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं बीच में। 1957, ठीक है, और 1949, और ये आ गया 1907, यानी 1907 में जन्म हुआ और 1949 में क्या हुआ? ये अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, और 1957 में ये पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। अब उसके बारे में हम जाने, किसके? 1957 के बारे में। 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने, किसने? भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सुशोभित किया, या कह सकते हो सुशोभित किया। ठीक है, या फिर विभूषित किया, दोनों कह, ठीक है, या सम्मानित किया कह सकते हो, या विभूषित किया या
संपादित किया। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हम लिख सकते हैं, ये 3 वर्ड है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, किया। ये उत्तर प्रदेश सरकार की कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। कहाँ, किस जिले के? ठीक है, तो बलिया जिले के कहाँ? दुबे का छपरा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो ये दुबे का छपरा नामक ग्राम कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, हिंदी अकादमी के अध्यक्ष भी रहे यार। ठीक है, ये क्या था? हिंदी का एक ग्रंथ था, उसका नाम क्या था? अकादमी। ठीक है, अकादमी के क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, सेवानियुक्त। ठीक है, सेवानियुक्त ये एक में है। ठीक है, सेवानियुक्त होने के पश्चात भी ये निरंतर साहित्यिक सेवा में जुटे रहे। यानी कि ये अध्यक्ष तो थे, किसके थे? ये अध्यक्ष बहुत चीजों को रह सके। ठीक है, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा था, संस्कृत हिंदी के अध्ययन ज्ञान था। ठीक है, यहाँ पे अभी आया था अध्यक्ष, ये रहा। ठीक है, हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे, एक ये हो गया, ये अध्यक्ष रहे। और इनका जो सेवा था, यानी कि जो देश के प्रति इनका क्या था? प्रेम था। उसमें क्या था? ये अत्यधिक ये मतलब निपुण थे, यानी कि उनको देश सेवा करने में अत्यधिक वो प्रेम करते थे देश से। ठीक है, तो सेवा करने में इनका क्या था? तात्पर्य बहुत अधिक था और बहुत ही इन्होंने मदद की थी। तो वही यहाँ पे क्या गया? सेवानियुक्त होने के पश्चात भी ये निरंतर साहित्यिक सेवा में जुटे रहे। यानी कि अध्यक्ष के पद पर होने पर भी ये अध्यक्ष के पद पर थे ही, और प्लस उसके सेवा भी करते थे देश की। ठीक है, 19 मई सन 1979 ईस्वी। अब आ गया 1979 ईस्वी। ये क्या है? चौथा हमारा सन है। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट हो गया यहाँ पे, और क्या हो गया? सेकंड, ठीक है, थर्ड और फोर्थ। यानी कि ये हमारा चौथा सन कौन सा है? 1979 ईस्वी को यह महान साहित्यकार, ठीक है, ये महान साहित्यकार। अब क्या जानेंगे इनके निधन के बारे में। यानी कि हमने तो ये तो पढ़ लिया इनका जन्म कब हुआ था, पिता का नाम क्या था, माता का क्या नाम था, जिला कौन सा था, ग्राम कौन सा था। ठीक है, और उन्होंने मतलब क्या क्या डीएलएड की डिग्री कहाँ से प्राप्त की, और किस किस अध्यक्ष रहे, और किस किस पुरस्कार से ये पुरस्कारित किए गए थे, वो तो पढ़ ले। अब जानेंगे इनकी मृत्यु के बारे में। तो क्या है? ये महान साहित्यकार, यानी किसके बारे में कहा गया? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में कहा गया है। ठीक है, ये महान साहित्यकार रोग से ही चिरनिद्रा का मतलब यहाँ पे कि सो गए, चिरनिद्रा में सो गए, यानी कि वो एक बार लेटे फिर दोबारा उठे ही नहीं। तो ये वही यहाँ पे कहा गया, चिरनिद्रा में सो गए। कौन सो गया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब जानेंगे उनकी रचनाएं के बारे में। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है, यानी कि बहुत विस्तृत, यानी लंबे समय तक रहा है, और काफी इन्होंने बड़े से बड़े क्या किए? कार्य किए। तो वही यहाँ पे कहा विस्तृत है, यानी बहुत बड़ा है। कविता और नाटक के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश नहीं किया। ठीक है, कविता किन किन क्षेत्रों में इन्होंने प्रवेश बहुत कम लिया? ठीक है, कविता और नाटक के क्षेत्र में इन्होंने बहुत कम प्रवेश लिया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? निम्नलिखित हैं। अब जानेंगे निबंध के बारे में। अशोक के फूल, कल्पलता, उपन्यास कौन कौन से हैं? बाण भट्ट और आत्मकथा। ठीक है, तो अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।